नमस्कार। एक समय एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई परिश्रमी, ईमानदार परंतु बहुत निर्धन था, जबकि छोटा भाई चालाक, लालची और धूर्त था। उसने हेरा फेरी से धन भी कमा लिया था। बड़े भाई की पत्नी उससे धन के अभाव में झगड़ती रहती थी। एक दिन पति पत्नी में जमकर झगड़ा हुआ। वह प्रतिदिन के झगड़ों से दुखी होकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जिस ओर शेर रहता था वह सीधा उसी ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि जीवन में तो किसी के काम ना आ सका, अब मरने पर तो कम से कम किसी का भोजन ही बन जाऊं। ऐसा सोचकर वह घने जंगल में चलता जा रहा था। जंगल का राजा शेर आराम कर रहा था। वहीं पेड़ पर एक हंस बैठा हुआ था। उसने दूर से इस व्यक्ति को आते देखा तो वह समझ गया कि यह तो बहुत सज्जन, ईमानदार और सरल व्यक्ति है। जीवन की परेशानियों से दुखी होकर सीधा शेर के मुंह में अर्थात मौत के मुंह में चला आ रहा है। हंस अपनी प्रवृत्ति के अनुसार यह सोचने लगा कि यह सीधा शेर के पास आ जाएगा और शेर इसे खा जाएगा, तो यह तो बहुत दुखद होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? हंस शेर के पास जाकर बोला, महाराज जागो, देखो आपकी ओर कौन आ रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सरल, सज्जन और ईमानदार है, वह स्वयं आपके पास आ रहा है। आपके भी पिछले कई जन्मों के बुरे कर्मों के कारण ही आप एक हिंसक पशु बने हैं। आप अपने अगले जन्म में इस हिंसा भरे जीवन से मुक्ति चाहते हैं, तो इस व्यक्ति का आदर सत्कार करें और उसको दक्षिणा देकर यहां से विदा करें, तो अवश्य ही आपको बड़ा पुण्य लगेगा। शेर ने सोचा कि वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए हंस की बात को मान लेने में कोई बुराई भी नहीं है। मुझे जब भूख लगेगी तब उसकी व्यवस्था तो मैं स्वयं कर ही लूंगा। इस विचार से जैसे ही वह व्यक्ति शेर के सामने आया, शेर ने उसको कुछ नहीं कहा, और जो व्यक्ति पहले शेर का भोजन बन चुके थे, उनका जो सामान और सामग्री शेर के पास पड़े हुए थे, वह सभी शेर ने उस व्यक्ति को दे दिए। शेर बोला, यह धन सामग्री, हीरे जवाहरात मेरे किसी काम के नहीं हैं। आप इन्हें ले जाइए, यह आपके काम आ जाएंगे, और इस हंस का भी भला हो जिसने मुझे सही मार्ग दिखाया। शेर के पास हीरे जवाहरात और बहुत सारा धन था। वह सारा धन लेकर वह व्यक्ति वापस अपने घर लौट आया। उसकी निर्धनता अब दूर हो चुकी थी, घर में संपन्नता आ चुकी थी। उसकी पत्नी भी अब बहुत प्रसन्न थी। घर में इतनी धन संपदा देखकर उसकी पत्नी से उसके भाई की पत्नी ने पूछा, यह सब धन कहां से आया है? तो उसने उसे जंगल और शेर वाली बात बताई। यह सुनकर भाई की पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई, जो लालची और धूर्त था। उसने कहा, अभी रात्रि के समय तो जंगल में जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं भी जंगल जाऊंगा और शेर से धन लेकर आऊंगा। अगले दिन प्रातःकाल ही वह व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह घने जंगल में शेर की ओर जा रहा था, तब रास्ते में एक कौवा बैठा हुआ था। जैसे ही उसने एक व्यक्ति को शेर की ओर आते देखा, वह सोचने लगा कि यह तो बहुत अच्छा है, राजा को शिकार भी नहीं करना पड़ेगा और उसे भोजन भी मिल जाएगा। यह मृत्यु को प्राप्त होगा तो शेर द्वारा छोड़े हुए भोजन में से कुछ ना कुछ मुझे भी खाने को अवश्य मिलेगा, मेरा भी आज के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। इतना सोचकर वह कौवा शांत अवस्था में रहकर प्रतीक्षा करने लगा। वह व्यक्ति सीधा शेर के पास आया। शेर उस समय भूखा था। उसने उस व्यक्ति पर झपट्टा मारा और उसे मार गिराया, और वह व्यक्ति शेर का भोजन बन गया। इस प्रकार कौवे का नीच मनोरथ पूर्ण हो गया। हमारे जीवन में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं और कुछ कौवे प्रकृति के लोग होते हैं। हंस प्रवृत्ति के लोग कभी किसी का अनिष्ट बुरा चाहते ही नहीं, और उनका सदा यह प्रयास रहता है कि यदि उनके किसी सहयोग से कोई अनिष्ट टलता है, किसी की कोई हानि बच सकती है, तो वह उसका भरसक प्रयत्न करते हैं। सभी के कल्याण में और समाज में शांति स्थापित करने में उनका विश्वास रहता है।
और दूसरी प्रवृत्ति के लोग कौवे जैसे यानी के नीच प्रवृत्ति के होते हैं, जो किसी के प्राणों के बदले में भी अपना स्वार्थ देख लेते हैं और नीच से नीच कार्य करने से भी संकोच नहीं करते। हमें अपने आसपास के लोगों में हंस और कौवा प्रकृति के लोगों को पहचानना होगा। विशेषकर कौवों की पहचान करनी होगी, उनसे सतर्क रहना होगा और हंस प्रवृत्ति के लोगों को उचित मान सम्मान देकर उन्हीं के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। उन्हीं से संबंध रखने का प्रयत्न करना होगा, तभी हम शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।